सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों के मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करती हैं। माना जाता है कि जिस वाहन पर सवार होकर देवी आती हैं, उस वाहन को शुभ अशुभ फल का सूचक माना गया है। इसका प्रकृति से लेकर मनुष्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार माता रानी इस बार नौका में सवार होकर आएंगी। नौका पर सवार होकर आना सर्वसिद्धिदायक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने और पूजन करने वालों के लिए बहुत कुछ नियम होते हैं। साथ ही 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका प्रिय भोग लगाकर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। प्रथमं शैलपुत्री च, तृतीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमम। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। वंदे वांक्षित लाभाय चंदार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीं यशस्विनीम। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। इस दिन मां को गाय के घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी मां अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का होता है। दधाना करपाध्याभ्याम अक्षमालाक मंडलो देवी प्रसीदतु मय ब्रह्मचारिण्योत्तमा। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी को अन्य भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से मां दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इनकी पूजन अर्चना से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। पिंडज प्ररूढ़ाम चंद्र कोपास्त्र करुता प्रसादम तनुते मध्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। मां को दूध से बनी मिठाइयां, खीर आदि का भोग लगाएं, जिससे माता चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा देवी की पूजा अर्चना होती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरापुलुतमेव च दधाना हस्तपाद्याभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। पांचवें दिन मां स्कंध माता की पूजा होती है। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पांचवें दिन दुर्गा जी के पंचम स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, बच्चों का करियर अच्छा रहता है। और छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रहासुर जल वलकरा शार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददातु देवी दान वघातिनी। माता कात्यायनी को भोग के रूप में लौकी, मीठे पान और शहद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। मां देवी का 7वां स्वरूप मां कालरात्रि का होता है। मां कालरात्रि अकाल मृत्यु से बचाने वाली हैं। एक वेड़ी जपा कर्ण पूरा नगरा खरा स्थिता लंबोष्टि कड़िका करणी तैलाभक्त शरीरड़ी वाम पाद दोल सल्लोह लता कंकट भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, 8वां स्वरूप देवी मां का होता है महागौरी का। महागौरी सुख शांति की देवी होती हैं और चरित्र की पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुषि महागौरी शुभम ददातु महादेव प्रमोददात। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ दोस्तों, जो नवा स्वरूप होता है वो मां देवी का होता है सिद्धिदात्री। सिद्ध गंधर्व यक्षाधर सुरेरमपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माता शैलपुत्री के स्वरूप की आराधना पूजन में नवरात्रि में भक्त को चाहिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रख के भगवती की आराधना पूजन करें तो भगवती अति प्रसन्न होती हैं। आज भक्त को चाहिए कि पीत रंग के वस्त्र को धारण करके भगवती की पूजा करे, लाल रंग के वस्त्र को धारण करके भगवती की पूजा करे, माँ अति प्रसन्न होंगी। माँ को जहाँ तक प्रिय पुष्प अर्पित करने का सवाल है तो आज माँ को जो है गुड़हल के पुष्प, अपराजिता के पुष्प अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। माँ को भोग प्रसाद में आज गाय के घी से निर्मित जो है आपको पकवान अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। माता के मंत्र का जहाँ तक सवाल है तो आज माँ को बीज मंत्र के साथ अधिक से अधिक जप करके भक्त लाभ ले सकते हैं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसके साथ ही भगवती को प्रणाम करने के लिए प्रार्थना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये उपाय करके भक्त अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जय मां विंध्यवासिनी। और जो है यहाँ पे 8 नवरात्र अष्टमी पड़ेगी बुधवार को, बुधवार से बुधवार तक रामनवमी जो है दशरथ को होगी। और जो है यहाँ पे आठों से जो है मेला चलता रहता है। सब आते जाते रहते हैं लोग, मुंडन कराने वाले या और जो मनौती वाले हैं काफ़ी मात्रा में जो है भीड़ होती रहती है। और यहाँ पर जो है सुबह 3 टाइम आरती होती है, सुबह 7 बजे, शाम को 6 बजे और रात को 9 बजे। और कीर्तन जो है यहाँ पे 4 बजे से 9 बजे तक कीर्तन चलता है। तो माताएं जो है भजन कीर्तन किया करते हैं। और उससे संबंधित मेला वगैरह होता है, प्रसाद वितरण किया जाता है। तो बड़ा आनंद होता है। सुबह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होता है। तो हरिद्वार से आई हूँ, हमें देवी जी के दर्शन को गए थे। मानता जो है मैया पूरी करती हूँ, पूरी आगे करती रहूँगी। नहीं, हर साल मेरा मैं 5 साल बाद या मेरा मैं कहा मैं हरिद्वार दुर्गे माँ की बहुत मानता है और जो मांगो वो मिलता है। कुछ भी मांगो वो मिल जाता है माता जी से। 4 बजे से 4:30 बजे से 6 बजे नहीं चलता, 9 बजे तक है कीर्तन, 9 बजे तक होते हैं। हम 6-7 साल से बराबर आ रहे हैं, बराबर आते हैं। हर नवरात्रि में पर डे डेली कीर्तन हम लोग यहाँ बराबर करते गए, गार्डन में चले गए। चेष्टा है, माता हमारे दिल में रहती है कि हमसे बढ़ के है ही क्या, रहते हमेशा पूरे हैं। बाकी अब माता की इच्छा। अब आज व्रत है क्या, अष्टमी वाले दिन भी यहाँ हवन होता है, मेला होता है, कन्या नवमी। Audio Jungle.